तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रखें। सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर तमाम अपडेट भी आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स भी अब बरामद कर लिया गया है, साथ ही क्रैश से पहले का आखिरी वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वेलिंगटन में जनरल रावत और दूसरे सैन्य अफसरों की सलामी और श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए गए हैं। थोड़ी देर बाद संसद में राजनाथ सिंह बयान देंगे। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री बोलने वाले हैं। आज ही जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार होगा। तो जनरल को आखिरी सलामी देने के लिए देखिए यहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिला है, जिससे पता चलेगा कि आखिरकार वजह क्या रही हादसे की। क्या मौसम की खराबी रही या कोई तकनीकी वजह रही। इस ब्लैक बॉक्स से ही अब आगे जांच बढ़ेगी। वहीं संसद में आज रक्षा मंत्री बयान भी देंगे क्रैश को लेकर और सीडीएस की निधन पर लेकर। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से आज पूरा देश सादर श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने अपने तरीके से जनरल बिपिन रावत को, जनरल को सलामी दी जा रही है। प्रमोद माधव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इस वक्त पूरा देश अपने अपने तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है और सीधी तस्वीरें भी हम यहां पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप क्या जानकारी दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, ये तो एक बहुत ही बढ़िया दुर्घटना है और जहाँ पे लाइक हम खड़े हुए हैं इसकी 100 मीटर की नीचे ही तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था। पर अब हम आपको कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मिस्ट है। यही मिस्ट कल का भी था, उसी के कारण अभी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट ही यहाँ पे हुआ था। पूरा लाइक सीनियर ऑफिशियल्स एयरफोर्स और आर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर वेलिंगटन गया था, वहाँ पे वो उनका लास्ट रिस्पेक्ट पे किया था और वो वहाँ पे एक बुक पे तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने लिखा हुआ कि जनरल बिपिन रावत was a patriot and along with the nation he is also mourning his loss. बिल्कुल प्रमोद, देखिए 8th of December 2021 at Nilgiri district of Tamil Nadu, in which India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, his wife Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defence personnel lost their lives. Born in March 1958 at Pauri in Garhwal district of Uttarakhand, in a family of army veterans, General Rawat was commissioned on 16th December 1978 into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles. General Rawat had a vast operational experience, having served across a wide spectrum of combat and 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को
रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अरक्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर
हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। पहले सुलूर एयरबेस से इस विमान ने उड़ान भरी थी, उसके बाद वहां पहले संपर्क टूटा और उसके बाद जानकारी मिली कि ये विमान क्रैश हो गया है। उसके बाद तुरंत रेस्क्यू की टीम वहां पर भेजी गई। करीब समय भी देखिए 12 बजे एटीएस से संपर्क कटा, राजनाथ सिंह ने बताया संसद में। वहीं हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ उसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है उस जगह पर जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। इस वक्त जांच की टीमें मौजूद हैं, वहां से ब्लैक बॉक्स जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। तो क्रैश पर रक्षा मंत्री का लोकसभा में ये बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि सुलूर से इसने उड़ान भरी। करीब क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे कि दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक
गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार। लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं है। प्लीज माननीय एलओपी साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा राष्ट्रीय आपत्ति नहीं। मैं जीरो आवर पुनः जीरो आवर पे आता हूं। नहीं, प्लीज डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, प्लीज प्लीज प्लीज। नेता सदन से भी आग्रह करता हूं, ये एक ऐसा राष्ट्रीय शोक का अवसर है, इसमें बाकी सब दलों के नेताओं की भी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब ने, माननीय आनंद जी, हम सब ने सामूहिक श्रद्धांजलि व्यक्त की। ऐसा हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाए। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आई वुड लाइक टू, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप बताएं। जीरो आवर। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आई वुड लाइक टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ all India judicial services on the lines of IAS and other allied services. Sir, तो आपको बता दें कि क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या कुछ घटा। 12:08 पर एटीसी से संपर्क विमान का कट गया था। हेलीकॉप्टर का हादसे की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि स्थानीय लोगों को सबसे पहले इस घटना के बारे में पता चला। आसपास जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें इसकी जानकारी सबसे पहले मिली और अभी भी वहां पर हेलीकॉप्टर के अवशेष पड़े हुए हैं और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसके आधार पर पता चल पाएगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई। वजह का साफ पता ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद पता चल सकता है। दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, अपना बयान रक्षा मंत्री की तरफ से रखा गया। पूरे हादसे को बताया गया। जांच कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया, ये भी जानकारी। बहुत कम लोगों को पता है कि जनरल विपिन रावत एक सामान्य से परिवार से थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे, ऐसे गांव में जहां सड़क तक नहीं थी। लेकिन जनरल बिपिन रावत पहाड़ की पगडंडियों से अपना सफर शुरू करके देश में सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। आपको जनरल बिपिन रावत के निजी जीवन की अनसुनी कहानी दिखाते हैं। पहाड़ के इसी पथरीले रास्ते से होते हुए बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस बनने का सफर तय किया। कुछ वर्ष पूर्व आज तक इन्हीं पथरीले रास्तों से होते हुए बिपिन रावत के घर पहुंचा था। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट उस वक्त की है जब बिपिन रावत आर्मी चीफ की कुर्सी संभालने वाले थे।
कोटद्वार से लैंसडाउन जाने वाली सड़क पर ये जो कच्चा पहाड़ी रास्ता नजर आ रहा है, ये देश के अगले सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के गांव तक का जाने का रास्ता है। यहां से 1 किलोमीटर का जो पहाड़ी कच्चा रास्ता है, इस रास्ते से ही उनके गांव तक पहुंचा जा सकता है। ये अभी तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। ऐसे दुर्गम पहाड़ी गांव से जनरल बिपिन रावत ने कैसे सेना प्रमुख बनने तक का कठिन रास्ता तय किया, ये हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के परसई गांव में रावत का जन्म हुआ था। आज भी इसी गांव में परिवार के सदस्य रहते हैं। घर वालों के मुताबिक सेना में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने गांव से रिश्ता जोड़े रखा। जनरल बिपिन रावत के घर तक पहुंचने के लिए इस तरह से करीब 1 किलोमीटर का ये कठिन पहाड़ी रास्ता तय कर पहुंचना होता है। उनके जो यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि 3 साल पहले जनरल रावत यहाँ पर अपने गांव में पूजा पाठ के लिए आए थे। और जहां तक सड़क से कनेक्टिविटी की हम बात करें, इस रास्ते का सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य को बने हुए 16 साल हो गए हैं और देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन उनके घर तक पहुंचने का रास्ता जो सड़क है वो नहीं बन पाई है। और ये ऐसे मुश्किल कठिन हालात में जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार ने संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर, सेना प्रमुख के पद पर पहुंचे हैं। हमें याद है, आज तक संवाददाता मंजीत नेगी काफी मशक्कत के बाद राष्ट्र सेवा में जुटे रावत के घर पहुंचे थे। इस इलाके में रहना अपने आप में किसी तपस्या से कम नहीं। मुख्य सड़क से पथरीले रास्ते पर चलते चलते हम उनके घर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं, यहीं पर बिपिन रावत के जीवन के शुरुआती दिन गुजरे। बचपन मुफलिसी में गुजरा, लेकिन सेना में भर्ती होने का सपना अपनी जी तोड़ मेहनत से पूरा किया। आज तक से बातचीत में घर वालों ने उनके बचपन के संघर्ष से लेकर सफलता की पूरी गाथा सुनाई थी। ये जनरल बिपिन रावत का पुश्तैनी घर है। यहीं से उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने सिपाही के तौर पर गढ़वाल रेजिमेंट में भर्ती हुए और उसके बाद सेना में डिप्टी चीफ के पद पर पहुंचे। आज इस घर में उनका जो परिवार है, उनके चाचा और चाची भरत सिंह रावत यहाँ पर रहते हैं। हालांकि परिवार के ज्यादातर सदस्य अब अलग अलग शहरों में पलायन कर चुके हैं, लेकिन ये गांव और ये उनका पुश्तैनी मकान जनरल बिपिन रावत और उनके परिवार के संघर्ष और जीवन तक की कहानी को बयान कर रहा है। उनका बहुत अच्छा परिवार के साथ मेल मिलाप है और फोन से हम बात करते रहते हैं। यहाँ पहले जमाने से लेके मतलब बहुत खेती पाती करते थे लोग, तो ये संघर्ष मतलब फिलहाल तो अपने जीवन यापन करने तक ही सीमित रह गया था। लेकिन जब हमारे जैसे ये रावत जी जैसे सूरवीर जो देश में कुछ आगे बढ़े, पूरा देश का नाम उज्जवल किया, ऐसे ही बहुत विभूतियां हमारे देश की, हमारे ग्राम सभा की हैं। घर वालों का यही कहना था कि बिपिन रावत का जीवन मुश्किलों में गुजरा, लेकिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के लिए स्कूल के दिनों में मिले संस्कार और शिक्षा का बड़ा महत्व रहा। फरवरी 2018 में जनरल रावत ने एक मुलाकात के दौरान स्कूली बच्चों से कहा था कि कभी ऐसे किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं आंकना जो अपने जीवन में विफल हुआ हो, क्योंकि जब ऐसे लोग अपनी कड़ी मेहनत से सफल होते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अब से कुछ देर पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी वेलिंगटन पहुंचे हैं
और श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्रैश में निधन होने के बाद पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। उनके शौर्य और सूझबूझ को देश कभी नहीं भुला सकेगा। और जानकारी तो यही कि शाम तक ये पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद यहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंचेंगे। आज सदन में, दोनों सदनों में राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया और बताया कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। उसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी अपना काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कि आखिरकार ये विमान दुर्घटनाग्रस्त आखिरकार हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन उन्होंने पूरा घटनाक्रम भी बताया कि सुबह 11:48 पर ये विमान ने उड़ान भरी। उसके बाद 12:08 में इसने ATC से अपना संपर्क खो दिया और उसके बाद जानकारी मिली स्थानीय लोगों के द्वारा कि कन्नौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये विमान और उसके बाद दुखद खबर भी सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है और घटना की पूरी जानकारी देश को दी है। लोकसभा में उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कन्नौर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की
मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में जिसने भी सुना सुनकर सन्न रह गया। यह हादसा यकीन से परे था। इस हादसे की जांच हो रही है। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो चुका है। सुलूर से कुन्नूर तक का वो सफर करीब 32 मिनट का था। सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर बाकी रह गया था जब सेना का हेलीकॉप्टर हिचकोले खाने लगा और हादसे की भेंट चढ़ गया। एक योद्धा जिनमें चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करने का मादा था। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। एक शूरवीर जिनकी एक हुंकार पर पाकिस्तान खौफ से भर उठता था। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। वो आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम था, जो देश के दुश्मनों के विनाशक थे, जो देशभक्ति जांबाजी का दूसरा नाम थे। वो विपिन रावत नीलगिरी के इन्हीं जंगलों से अपनी अंतिम यात्रा पर आगे निकल चुके हैं और पीछे छोड़ चुके हैं अपनी दिलेरी की अंतहीन कहानियां और गम में डूबा वो देश जिसे वो जान से बढ़कर चाहते थे। अभी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। तमिलनाडु पुलिस भी वहाँ पे है। तमिलनाडु पुलिस का डीजीपी थी थोड़ी देर के पहले वहाँ पे आया था, वो भी चेक कर रहा है कि क्या हुआ है। जो वहाँ देख रहे हैं वो पेड़ और वो घर, उसकी फांसी ये हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था और यहाँ के लोकल जो पीपल है उन्होंने हेल्प करे थे और इस रास्ते से ही लेकिन किसी लोग को वो रेस्क्यू करने के लिए भी हेल्प कर रहे थे वहाँ पे। कुन्नूर का ये खूबसूरत इलाका इतिहास के पन्नों में एक खौफनाक हादसे के गवाह के तौर पर दर्ज हो गया है। कल दोपहर यहाँ धड़कते शोलों की तस्वीरें देखकर देश दहल उठता था। आज यहाँ खामोशी है, गम का कोहरा है और मौन का मलबा है, जिनमें हादसे की वजह तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बेहद एडवांस सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। मौसम खराब नहीं था तो क्या तकनीकी खराबी से हादसा हुआ? सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की आखिर वजह क्या बनी? हेलीकॉप्टर के बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह क्या थी? जांच एजेंसियां इस हादसे की तह में जरूर जाएंगी। हादसे की वजहों को जरूर खंगाला जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको
उस आखिरी 50 मिनट की पूरी डिटेल बताते हैं जो हमें हमारे सूत्रों के हवाले से मिली है। सीडीएस बिपिन रावत, अपनी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के कई बड़े अफसरों की टीम के साथ साथ वीवीआईपी चॉपर MI-17 V5 में सुलूर से कुन्नूर के लिए निकलते हैं। कुन्नूर के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में उन्हें लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर ने पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान भरी थी। दोपहर 12:20 नीलगिरी फॉरेस्ट, तमिलनाडु। सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर तब तक तकरीबन 50 मिनट का सफर तय कर चुका था। सुलूर से करीब 94 किलोमीटर का हवाई सफर पूरा हो चुका था। अब सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और बची थी। वे सफर के आखिरी हिस्से में थे, लेकिन ये कभी न खत्म होने वाली यात्रा साबित हो गई। अचानक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाने लगा। पायलट ने संतुलन खोया और चंद मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर शोलों में तब्दील हो गया। கீழே இருந்து சத்தம் போட்டாங்க, ஏதோ நெருப்பு பிடிக்குது, என்னமோ வந்து விழுந்துருச்சு, நெருப்பு பிடிக்குது, ஒடியாங்கன்னாங்க. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து கீழே போய் பார்த்தா எல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் நல்லா போய் கிட்ட பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சு அது ஹெலிகாப்டர்னு. அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அது ஹெலிகாப்டர்னு தெரியல. எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் போய் தண்ணி जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 2667 मीटर है। चाय बागानों से भरे इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन कल का दिन इस इलाके के लिए एक भयानक हादसे के तौर पर दर्ज हो गया है। प्रमोद राघव के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर, आज तक। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर अब भी यकीन नहीं आ रहा। सेना का एडवांस हेलीकॉप्टर, बेहद अनुभवी पायलट, फिर भी हादसा कैसे हो गया? और ऐसा भी नहीं था कि कुन्नूर का मौसम खराब रहा हो। अब इस हादसे की जांच हो रही है। जांच के नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि आखिर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ। ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का आखिरी वीडियो है, तब जब हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, लेकिन तब तक हादसे का शिकार नहीं हुआ था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे करीब से आती हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर इलाके में खलबली मच गई थी। लोग घरों से बाहर आ गए थे और लोगों की निगाहें आसमान पर टिक गई थी। सवाल सबसे बड़ा अब यहाँ ये है कि सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर होने के बावजूद ये क्रैश कैसे हो गया। इस वक्त हर कोई यही जानना और समझना चाहता है। इसीलिए एयरफोर्स ने भी हादसे की वजह जानने के लिए तगड़ी जांच बैठा दी है। क्या खराब मौसम के चलते हुआ हादसा? MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो सबसे बड़ी वजह अभी तक सामने आ रही है वो है खराब मौसम, क्योंकि पहले भी खराब मौसम के चलते कई बड़े हादसे हो चुके हैं। ऐसे हादसों में अक्सर मौसम ही सबसे बड़ी वजह होती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इतना ज्यादा एडवांस है, इसका कॉकपिट इतना एडवांस है, वेदर रडार इसमें लगा हुआ है, तो टेक्निकल स्नैग या ऐसी कोई स्नैग, ट्विन इंजन भी है कि पता ना चले और एकदम से क्रैश हो जाए। एंड स्पेशली जिस हिसाब का ये क्रैश हुआ है, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है 6000 मीटर तक की है इस जहाज की, तो ये काफी हाइट से ही नीचे अनकंट्रोलेबिलिटी इसकी हुई है, जिसकी वजह से जैसे सर ने कहा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लड़ नहीं सकते हैं। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी टेक्निकल स्नैग आया है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो पायलट हमेशा ट्राई करते हैं, ATC से कांटेक्ट करते हैं, कोई भी नियरेस्ट जो स्टेशन है वहां लैंड करते हैं, या कोई भी नियरेस्ट लैंड ऐसी जहां पे वो लैंड कर सकते हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है। बट आई एम श्योर कि जिस हिसाब से यह हादसा हुआ है, बहुत ही मुश्किल हालात में यह हादसा हुआ होगा। क्या तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा? कहा जा रहा है कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की एक वजह तकनीकी खराबी भी हो सकती है। हालांकि रूस में बने इस बेहद एडवांस हेलीकॉप्टर को बेहद सुरक्षित भी माना जाता है। ये ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है और ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए सक्षम माना जाता है। यानी उड़ान के दौरान एक इंजन में खराबी होने पर दूसरे इंजन के सहारे ये हेलीकॉप्टर
अपने बाकी का सफर पूरा कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो कैसी तकनीकी खराबी रही होगी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर वीआईपी हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक हद कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है, ये जानकारी हमें बाद में मिलेगी। लेकिन जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तब पूरे देशवासियों को बहुत ये शॉकिंग खबर होती है और देशवासियों के लिए ये एक बहुत धक्कादायक खबर जरूर है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसने देश को एक बड़ा सदमा दे दिया जिससे उबरने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी, कुन्नूर से प्रमोद राघव के साथ अखिलेश भल्ला, आज तक।